हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 जियोग्राफी हमारी दुनिया भाग 3 और इसके हम लोग अध्याय 5वां जो है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस। तो इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये रहा हमारा अध्याय मानव संसाधन। तो आइए इसके प्रश्नों को हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही विकल्प का चयन करना है। जनगणना की जाती है, तो जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, भारत में सबसे पहले 1872 में की गई जनगणना और प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। इसके बाद दूसरा, मानव एक संसाधन है क्योंकि आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। जी बिल्कुल, ज्ञान तकनीक का प्रयोग करता है। अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणित करता है, यानी बदल देता है। जैसे लकड़ी के से वो क्या बना देता है, कुर्सी बना देता है, टेबल बना देता है। अपने कैसे बनाता है वो अपने ज्ञान तकनीक के उसको बदल देता है, काफ़ी उपयोगी बना देता है। मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों में उपयोगी बनाता है। ठीक है, मस्तिष्क का प्रयोग करके किसी भी वस्तु को उपयोगी बना देता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या? तो यहाँ हम देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। यहाँ 19.95 करोड़ लोग रहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चौथा देखिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चाइना है। इसके बाद पांचवा, पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि, सही देखिए कौन सा हमारा आंसर होगा, यहाँ पे जीवन यापन करना कठिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, यातायात के साधन नहीं होते पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, इसलिए जीवन यापन करना कठिन होता है। हमें प्रश्नों का आंसर करना है। देखिए क्या है पहला, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? वो हमें कारण बताना है। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। देखिए, मशीनों को बनाने, निर्वात गति में चलाने के लिए मानव द्वारा निर्मित तकनीक एवं स्वयं मानव की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं मानव एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। मानव संसाधन को जनसंख्या के रूप में गिना जाता है। ये समझ में आ गया। किसी भी मशीन को चलाने के लिए, उसको अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए मानव की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मानव भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि ज्ञान तकनीक से वो किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ख नंबर, संख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? ठीक है, तो आइए करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। बस यही आपको लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगला सवाल देखिए तीसरा, जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हमने सवाल नंबर दूसरा देखा, उसी को हमको क्या करना है, लिखना है थोड़ा सा। जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हमें लिखना है, जनसंख्या में परिवर्तन वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और यहाँ से लिखते हुए, जैसे देखिए यहाँ से, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर होने से जनसंख्या वृद्धि या कमी होती है। यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है, जबकि कई कारणों से जनसंख्या की दूसरी जगह पर जाकर बस जाना प्रवास की श्रेणी में आता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है जन्म दर रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहता है। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी तेजी गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। यानी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, लोगों की मृत्यु कम हो रही हैं, तो इससे क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिखना है। समझ में आ गया? आइए अगला सवाल देखते हैं, घ नंबर, घटती महिला लिंगानुपात के कारणों का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। जो लिंगानुपात होता है पुरुष और महिलाओं पर, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो लिंगानुपात काउंट किया जाता है। तो अनुपात के घटने का क्या क्या कारण है, हमें वो बताना है। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। ये पहले आपको लिख ही लेना है। वो लिखने के बाद आपको यहाँ से करना है, विगत वर्षों में, ठीक है, पीछे बीते हुए वर्षों में महिलाओं की संख्या घटती संख्या गंभीर चिंता का विषय है। इसके मूल कारण जो है कन्या भ्रूण हत्या, यानी गर्भ में ही से कन्या का हत्या कर देना, भ्रूण की हत्या कर देना, बढ़ती दहेज प्रथा की एक कारण है। ठीक है, दहेज
ये प्रथा जो है इसका कारण है, हमें इस प्रवृत्ति को बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अंगा मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाया जाता है क्यों? तो इसका सीधा सा आंसर है, क्या आंसर है इसका, कि मैदानी भाग में कृषि क्षेत्र भूमि पाई जाती है जिससे फसल उत्पादन होता है, यातायात व्यवस्थाएं भी होती हैं। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, तो आपको आंसर यहाँ से करना है, मैदानी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा एवं सिंचाई के अलावा जीवन जीना पहाड़ी भागों की अपेक्षा आसान है, इसलिए जन सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं एवं यहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, ये सब मैदानी क्षेत्र ही तो है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगला सवाल, वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक होगी, ऐसा क्यों होगा, सोचकर लिखिए। तो हमें ऐसे लिखना है कि विगत वर्षों में किए गए जनसंख्या गणना के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पे 1901 में इतना, 1911 में इतना, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से करना है, अगर भारत की जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ती रही तो वर्ष 2030 तक हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ पार होएगी और हमारी जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी, यानी बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर में जितना अंतर होगा जनसंख्या उतनी ही बढ़ेगी। ये जनसंख्या बढ़ना ही दिखाता है अंतर को। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, लास्ट, पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है, यानी वहाँ पे लोग कम निवास करते हैं पहाड़ी वाले भागों में, राज्यों में, इसका कारण क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो राज्य हैं, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व विरल यानी कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश भूभाग पर्वतीय, ठीक है, आवागमन की भारी असुविधा होती है, कट छड़ पहाड़ी और पथरीले भूभाग, सिंचाई का अभाव और कम उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ जनघनत्व कम है। तो ये सारे कारण हैं कम जनघनत्व के। तो समझ में आ गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन। ठीक है, ये सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, आप स्वयं भी अपने से कर सकते हैं। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।